अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे मैंने गिवन है, हमारे पास मैंने उतार लिया है। ए बी इज डिवाइड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स बाय P1 P2 P3, इस तरह करके हमारे पास ये 20 पार्ट्स में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। इफ़ ए बी मेरे पास गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है। देखो ए से लेके बी तक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ऊपर वाली लाइन देखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए से लेके बी तक एक लाइन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए, सेकंड पार्ट हमारे पास बी है। और ये 20 इक्वल पार्ट्स में क्या हुई है, डिवाइड हुई है। फर्स्ट पार्ट को P1, सेकंड पार्ट को P2, ठीक है। इसी तरह करके P10 फिर P13, यहाँ तक हमारे पास होगा P20। अब मेरे से क्या पूछा गया, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। P13 का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। मेरे पास जस्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मेरे को पता है कि ये 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, जब भी किसी लाइन में डिवाइड की बात हो रही हो, डिवीजन की बात हो रही है, तो आप डिवाइड वाला फार्मूला यूज़ करोगे। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है mx2 + nx1। mn आपको पता है रेशोज होते हैं डिवाइड होने के, तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ए से लेके जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है, देखो ये पॉइंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा, ए से लेके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P13 पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ना, उसी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम वहीं तक का डिस्टेंस अभी देखेंगे, तो वो मेरे पास m होगा। और B पॉइंट जो होगा, वहाँ से लेके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस मैं क्या बोलता हूँ, उसको n बोलता हूँ, ठीक है। तो वो भी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा m क्या है और n क्या है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि टोटल जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा वो 20 होगा। वो कैसे कि ये 20 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हुआ है ना। 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 हो गया, और सेकंड पॉइंट से लेके थर्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 हो गया। इसी तरह करके सबका डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल है तो जाहिर सी बात है P13 तक का ए से लेके P13 तक का डिस्टेंस मेरे पास 13 ही बनेगा। और जब जाहिर सी बात है यहाँ 13 बन गया, तो 20 में से अगर आप 13 माइनस करोगे तो बचा यहाँ पे 7, तो n हमारे पास 7 बन जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से हो रहा है कि ये इक्वली डिवीजन हुई हुई है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जाहिर सी बात है 13 बनेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 7 बनेगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने डेटा भी बना दिया है। डेटा में मेरे पास a की वैल्यू गिवन है 2,3, उसको मैंने लेट कर लिया x1, y1। b की वैल्यू गिवन है 10,11, उसको मैंने लेट कर लिया x2, y2। m और n अभी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया किस तरह निकला, ठीक है। मैंने P13 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको मैंने लेट कर लिया x और y, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। m की वैल्यू मेरे पास है 13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x2 से, ठीक है। तो x2 मेरे पास क्या है 10, और यहाँ प्लस आ जाएगा। n की वैल्यू मेरे पास आई है 7, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x1 आप देखोगे तो x1 आपके पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे फिर m की वैल्यू 13, y2 की आप देखोगे तो y2 आपके पास 11 होगा, और यहाँ पे हम प्लस n 7 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू मेरे पास है 3, ठीक है। देखो y1 की वैल्यू दिख रही है, y1 3 हो गया यहाँ पे, और मैंने इसकी जस्ट वैल्यूज पुट आउट कर ली। तो और यहाँ पे हमारे पास m प्लस n, m 13 n हमारे पास 7, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ होगा, 13 + 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 13 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 130, और ये प्लस का साइन हमारे पास बीच में 7 2 जा 14 होता है, ठीक है। ये आपको पता है। ये हमारे पास 13 को प्लस करोगे 7, तो हमारे पास बन जाएगा 20, और यहाँ कॉमन चल रहा है। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास बन रहा है 143, और यहाँ प्लस का साइन, और 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 21, ठीक है। और ये अब भी हमारे पास 20 बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, P13 के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो वो चल रहा है, मैंने लिखे नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो 130 को 14 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 144/20, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बन जाएगा 164/20, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू इन दोनों की लिख लो, ठीक है। और आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा P13 के कोऑर्डिनेट्स जो मेरे पास सॉल्यूशन करने के बाद आ रहे हैं, वो एक आ रहा है 36/5, ठीक है। और मेरे पास एक आ रहा है 41/5, ठीक है।
तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब P13 के जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने थे, सिंपल सा मैंने इसमें एक चीज़ लॉजिक ये थी कि आपने MN जो है खुद ही निकालना था क्वेश्चन से। तो बस यही एक टेक्निकल चीज़ थी, बाकी सारा काम वही है जो हम ऑलरेडी करते हुए भी आए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 भी उतार लिया। उसमें क्या बोला गया है, इफ़ A, B एंड C आर 3 कॉर्डिनर पॉइंट्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B हमारे पास गिवन है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, मतलब कॉर्डिनर पॉइंट, सबसे पहले तो आप समझो, इफ़ A, B एंड C आर 3 कॉर्डिनर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों उनको बोला जाता है कॉर्डिनर पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास A गिवन है, सेकंड मेरे पास B गिवन है, थर्ड मेरे पास C गिवन है, और ये एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। उसका रीज़न मुझे कैसे पता चला, ये क्योंकि ये बोला जा रहा है कॉर्डिनर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास पॉइंट A गिवन है 3,4 और B गिवन है 7,7, और ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जब के मेरे पास A से लेके C तक का डिस्टेंस क्या हो, 10 यूनिट हो। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ है ना। अगर क्या बोला हुआ है, C के कोऑर्डिनेट माइन करो, अगर A से लेके C तक का डिस्टेंस क्या हो, 10 यूनिट हो, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि मैंने करना क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा डेटा। ठीक है, डेटा में सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मेरे पास A गिवन है, A मेरे पास है 3,4, इसको मैं बोलता हूँ x1, y1। ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे पास B जो कि मेरे पास है 7,7। ठीक है, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ x2, y2। ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं आगे क्या सॉल्यूशन करूँगा, यहाँ पे मेरे पास A से लेके C तक का डिस्टेंस भी गिवन है ना, तो वो भी लिख लेते हैं। 10 यूनिट मेरे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले A से लेके B तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, और मुझे फाइंड भी क्या करना है, यहाँ पे फाइंड मेरे को C करना है ना, तो C के कोऑर्डिनेट को मैं लेट कर लेता हूँ x3, y3। ठीक है, ये मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इतना काम कर लिया, डेटा मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखूँगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, A से लेके B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को याद होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या था, स्क्वायर था। ये मेरे पास एक फार्मूला था डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, मैंने समझाया भी था। तो अब इसको क्या करेंगे, हमने क्या करना है, A से लेके B तक का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ जो गिवन है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। x2 मेरे पास है 7 माइनस, और x1 है मेरे पास 3। ठीक है, ये मेरे पास हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 है मेरे पास 7, और माइनस y1 है मेरे पास 4। ठीक है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कितना बचेगा, 4 बच रहा है, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। तो 4 का स्क्वायर लोगे √16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन 3 3 से 9 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे A से लेके B तक का डिस्टेंस चल रहा है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 25। ठीक है, अब आप √25 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A से लेके B तक का डिस्टेंस मतलब हमारे पास आ रहा है 5 यूनिट आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर में √25 निकालोगे तो सिंपल से आपके पास 5 यूनिट आ जाएगा। अब मेरे को पता चल गया, एक चीज़ तो पता चल गई, क्या चीज़ पता चल गई ज़रा वो समझो। फिर उसके आगे हम C के कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान अब ये हो गया है हमारे लिए। कैसे, आपको पता है A से लेकर C तक का डिस्टेंस 10 यूनिट था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या था, 10 यूनिट। ठीक है, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस मैंने अभी निकाला 5 यूनिट। अब जाहिर सी बात है, जब ये टोटल 10 था और मैंने B तक का निकाला तो ये मेरे पास 5 आ गया। इसका मतलब B जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, B जो पॉइंट है वो मिड पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इधर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग को याद हो तो हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और माइनस अब फिर कॉमा था हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरे पास फॉर्मूला था मिड पॉइंट का। ठीक है,
तो उसी के थ्रू मैं बहुत ईजीली अब सी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरह? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, चलो मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ। मिड पॉइंट, जैसे मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो मैं उसको एक्स या वाई के फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी तो हमारे पास हो गया, ए से लेके सी तक के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। आपको अगर याद हो कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स का लिखते थे, सबसे पहले x1 प्लस x2, ठीक है। लेकिन ए के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास मैंने लेट किया x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट मैंने x3 y3 लिखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। सिंपल सा ये काम हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यूज डाल देता हूँ इसके अंदर। देखो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू मेरे पास 3 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास x3, इसी तरह उतरेगा x3, तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है ना। तो y1 मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पे मेरे पास आ गया y3 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट चल रहा है 7,7, ठीक है, ये इसके इक्वल है, जाहिर सी बात है। अब मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। इसको सॉल्व करेंगे x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे y आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेट करने का मकसद आपको पता है कि हम दोनों क्या करें, हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मज़ीद क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 7 को मैं इक्वल ले लूँगा इसके और इस 7 को ले लूँगा इक्वल इसके, तो 7 मेरे पास इक्वल आ रहा है 3 प्लस x3 अपॉन 2 और यहाँ पे कॉमा, फिर 7 इक्वल आ रहा है 4 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के पास 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 इक्वल टू 3 प्लस x3 हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास 14 क्या हो जाएगा, 14 हो गया, ये 4 प्लस y3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। अब मुझे x3 और y3 की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। x3 के पास 3 प्लस का है, ठीक है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो गया इधर। और यहाँ y3 भी मेरे को सेपरेट चाहिए, तो y3 के पास प्लस का 4 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x3 में से आप क्या कर रहे हो, 14 में से मतलब 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 11 बचेगा। और y3 में आप देखोगे तो y3 में अगर आप 14 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 10 बचेगा। तो मतलब मेरे पास c कोऑर्डिनेट जो मैंने लेट किया हुआ है x3, y3, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ रहा है 11, 10, ठीक है। सिंपल सा ये क्या हो गया, मेरे पास आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सही, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। आप बुक के पीछे आंसर भी चेकआउट कर सकते हो और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी वहाँ पे गिवन है, ठीक है, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।